लाइव हो गया है, दिखाइए कमेंट। चलिए चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग, जो भी लोग ऑनलाइन हैं। चलिए, जो लोग ऑनलाइन हैं, जो लोग ऑफलाइन हैं, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो हम आज, जैसे कि पिछला क्लास हुआ था आपका, जो अचानक से क्लास आपका स्टार्ट हो गया था, बिना इंफॉर्मेशन दिया गया था, शायद आधा घंटा 1 घंटा के आसपास पहले दिया गया था इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वही आपका क्लास हम स्टार्ट किए थे कैलकुलस का, तो उसको आप वापस से आज फिर से बताएंगे, हो सकता है उससे ज्यादा पढ़ा दें आज। और यहां पे थोड़ा सा बात को समझिएगा कि आपका क्लास चल रहा था ट्रिगो का। क्या चल रहा था? ट्रिगो का क्लास चल रहा था। और ट्रिगो में आपका जो क्लास है, ये बचा हुआ था 3 या 4 क्लास बचा हुआ मात्र, लेकिन एक लंबा गैप हो चुका है। तो ये 3 या 4 क्लास हम बीच में कभी भी आपको करा देंगे। इसके लिए आप कम से कम 10 पन्ना, ठीक है, यानी 10 पन्ना बहुत हो जाता है, आप 10 पेज ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। जब भी बीच में कभी भी हम इस 3 या 4 क्लास को मेकअप कर देंगे, ठीक है, इसलिए आपको इसको घबराना नहीं है। आज एकदम फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हम आपको थोड़ा बता दें कैलकुलस के बारे में कि जो हायर मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है वह कैलकुलस से ही होती है। यानी अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में जितना भी पार्ट लिखा हुआ है, उस पार्ट में जो कैलकुलस है वह पूरे मैथ्स का बेस है, ठीक है, मतलब जड़ बोल सकते हैं। और अगर आप इस पे अच्छा से कमांड कर लोगे ना, तो बाकी का हर एक टॉपिक आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और मैक्सिमम सवाल इसी से पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी टॉपिक, यहां तक कि आप ट्रिगो में भी गए होंगे तो ट्रिगो में भी कैलकुलस का इस्तेमाल हुआ है। वो चीज आप वहां पे नहीं समझ पाए क्योंकि कैलकुलस आप पढ़े नहीं थे। तो कैलकुलस बोल सकते हैं कि ये किंग है पूरे हायर मैथमेटिक्स का, और इस पे हमें अच्छे से काम करना है, ठीक है। और इसको हमें समझना है एक एक करके। चलिए, ऑनलाइन में सब कुछ सही है, आवाज वगैरह भी? चलो, देखो, कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो आपके सिलेबस में है। कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो आपके सिलेबस में है। वापस से हम फिर से बता दें, ट्रिगो के लिए 10 पेज आप छोड़ दें, आपका ये ट्रिगो होगा। 3 या 4 क्लास बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो, कैलकुलस को 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और एकदम आराम आराम से एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। पहला हिस्सा होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। अब आपके दिमाग में आएगा सर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत फंक्शन आते हैं, एलसीडी आते हैं। एलसीडी का मतलब, बोलो, एलसीडी का मतलब टीवी नहीं, ठीक है। एलसीडी का मतलब क्या हुआ? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये 3 टॉपिक इसके अंतर्गत आ गए। इसके अलावा इसमें और भी छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जो हम पढ़ेंगे। उसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। अब इसके सिलेबस को अगर हम लिखाने लग जाए तो पता चला कि ये इसी में हम टाइम खराब कर दिए। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे टॉपिक को हम लिखते चलेंगे। लेकिन पूरे कैलकुलस, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो, पूरे कैलकुलस का जो जान बोलेंगे, ठीक है, वो फंक्शन होता है। इसी पे हर चीज डिपेंड करता है, फंक्शन। और अगर आपका फंक्शन सही हो गया ना तो पूरा मैथ्स आपका सही हो जाएगा, मतलब पूरा कैलकुलस सही हो जाएगा। मैथ्स का मतलब कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस का हर जगह इस्तेमाल है। तो अगर आपका ये सही हो गया तो आपका पूरा मैथ्स आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो फंक्शन को हम आज पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन क्या है, हम फंक्शन को किस तरह से डील करेंगे।
तो सबसे पहला बात एकदम प्रैक्टिकली हम चीजों को समझाते। देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है, बहुत आदमी के दिमाग में आता है कि सिलेबस को कैसे कैसे जल्दी करना। अब हम सिलेबस को जल्दी कर दे और आप बना ही नहीं पाए तो सिलेबस का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो मैथ्स आपको पढ़ना है उसको आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी मालूम है कि कोई जनरल मैथ आपको सिलेबस में दिया नहीं है। आपको बारीकी से एक एक चीज को समझना है ताकि आप पेपर में जाके सवाल बना पाए। अब ये नहीं कि बहुत आदमी के दिमाग में आता है कि आप कॉन्सेप्ट ही नहीं जान रहे, आप सवाल ही करके चले गए, तो क्या सवाल करके जाने से सवाल बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या आप जो सवाल पढ़िएगा वही सवाल आ जाएगा क्या? क्या उसका आंसर भी आप रट लीजिएगा जीएस की तरह? नहीं रट सकते हैं। तो यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और कॉन्सेप्ट आपका तभी बेहतरीन होगा जब आप चीजों को समझेंगे। रटिएगा तो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो हम यहां पे जो आपको पढ़ाने वाले हो, पढ़ाने वाले पहले फंक्शन। बताओ फंक्शन क्या होता है? देखो फंक्शन क्या है ना, फंक्शन की जो उत्पत्ति हुई है वह उत्पत्ति हुई रिलेशन से। फंक्शन की उत्पत्ति कहां से हुई है? रिलेशन से हुई है। अब आप बोलोगे सर, अब ऐसे प्रैक्टिकली समझो, जैसे अगर हम एक बात आपसे बोले कि मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, इसका मतलब क्या? आपके घर में कोई फंक्शन है, मतलब मान लो आपके घर में आपके भाई का शादी होने वाला है। तो अगर आपके घर में आपके भाई का शादी होने वाला, मतलब आपका घर में एक नया रिलेशन जुड़ने वाला है। शादी में क्या हो रहा है कि आपके घर में आपके भाई का शादी होने वाला, मतलब क्या है ये कि एक नया रिलेशन जुड़ने वाला है। और अगर रिलेशन बन रहा है तभी क्या हो रहा है आपके घर में? फंक्शन हो रहा है। अगर रिलेशन जुड़ रहा है तभी आपके घर में क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। और अगर फंक्शन आपके घर में हो रहा है तो आप क्या करोगे? क्या खुद ही फंक्शन बनाओगे कि और भी लोगों को इनवाइट करोगे? रिलेटिव को इनवाइट करोगे। और इनवाइट करने के लिए क्या करोगे? कार्ड दे दोगे, मैसेज करोगे, या कुछ तो करोगे ना, ऐसे ना होता है, तब लोग आएंगे क्या? ऐसे ही आ जाएंगे क्या? ठीक है, आज के डेट अब तो थोड़ा चेंज भी हुआ। पहले तो कार्ड के अगर एक बार अगर क्या बोलते हैं, पहले होता था, अब तो लोग एक ही साथ विजय और न्योता भी कर, न्योता विजय बोलते हैं ना, पहले न्योता और विजय कर देते हैं। पहले न्योता होता था फिर लोग विजय करने जाते थे। ठीक है, तो आप अभी भी ऐसे गांव में बहुत सारे लोग हैं कि अगर एक ही साथ दोनों कर देते तो लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है। तो अब यहाँ पे खैर छोड़िए, हम यहाँ पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि फंक्शन का मतलब हुआ कि पहले रिलेशन जुटेगा तब आपके घर में फंक्शन होगा। जैसे आपके घर में मान लो आपके भाई का शादी है, तो भाई का शादी है मतलब आपका एक नया रिलेशन जुट रहा है, और इस नया रिलेशन के उपलक्ष्य में आपके घर में क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। अगर ये फंक्शन में आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आपको अपना मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या कार्ड के द्वारा आप उसको इन्वाइट करते हैं, तब लोग आपके यहाँ आते हैं। तो सेम फंक्शन का भी वही काम है। मैथ्स में फंक्शन का भी सेम वही काम है। फंक्शन का क्या काम है? तो फंक्शन का काम है कि पहले ये रिलेशन हमें निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है? इसका रिलेशन निकालना है। और ये रिलेशन किसमें होगा? देखो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, ये दो ऐसा चीज है जिसमें चीजें एक्स वाई में चलती है। इसमें किसमें? कैलकुलस में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबको मालूम है कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दो चीजें ऐसी होती है जिसमें चीजें किसमें चलती है? एक्स वाई में चलती है। कोऑर्डिनेट में भी चीजें एक्स वाई में चलती है और कैलकुलस में भी चीजें एक्स वाई में चलती है। ये दो चीज ऐसा है जिसमें चीजें एक्स वाई में चलती है। तो ये फंक्शन में सबसे पहले हमें बनाना होगा रिलेशन, और रिलेशन किसमें बनेगा? ये रिलेशन बनेगा एक्स और वाई में। जैसे आपके घर में अगर फंक्शन है तो पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी तो फंक्शन होगा आपके घर में। तो यहां पे ये फंक्शन में, कैलकुलस में अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें किसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिलेशन बनाना पड़ेगा। और ये रिलेशन किसमें बनेगा? और एक्स और वाई में रिलेशन बनेगा। और जब आपका ये रिलेशन बन जाएगा तब जाके आप ये चेक करोगे कि क्या वो रिलेशन हमारा फंक्शन के लायक है या नहीं है। बात समझ रहे हैं? जब ये रिलेशन आप बना लोगे एक्स वाई में, क्योंकि यहां पे चीजें एक्स वाई में चलेगा, और जब आप रिलेशन बना लोगे तब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो हमने रिलेशन बनाया, क्या ये रिलेशन फंक्शन के लायक है या नहीं है। समझ रहे बात को? कि जो हमने ये रिलेशन बनाया एक्स वाई में, क्या ये रिलेशन हमें फंक्शन बना के देगा या नहीं देगा। और अगर ये फंक्शन बना के देगा तभी जाके क्या करते थे आप? सबको इनवाइट करते थे। तभी ना, जैसे मान लीजिए शादी का पहले रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करते थे? पहले देखा देखी होता है ना जी। तो देखा देखी होता है तो आप वहां भी क्या करते हैं? ये पहले देखते हैं, पहले देखिए हम कोरिलेट कहां पे कर रहे हैं, पहले ये देखते हैं कि क्या वो मेरे फैमिली के लायक है। दोनों फैमिली ये चेक करता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के लायक है या नहीं है।
तब जाके ना फिर फंक्शन होता, फिर रिलेशन बनता है, और फिर रिलेशन बनता है उसके बाद क्या होता है, फिर फंक्शन होता है। तो सेम यहां भी हम वही कर रहे हैं कि पहले हमें रिलेशन बनाना, और रिलेशन किस में बनाना है, एक्स वाई में। और अगर ये एक्स वाई में रिलेशन बनने के लायक है तब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, क्या फंक्शन होने के लायक है या नहीं है। ठीक है, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, जब ये रिलेशन बनने के लायक होगा तब तो हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर ये फंक्शन होगा तो वहां पे क्या करते, इन्विटेशन भेजते थे आप। तो यहां पे क्या करना है, जब ये फंक्शन होगा तो आपको ये चेक करना है कि अगर ये फंक्शन होगा तो इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। अब यहां पे देखो, वहां पे क्या करते थे कि हम अगर ये फंक्शन हो रहा है तो हम कितने आदमी को इन्विटेशन भेजें, और यहां पे क्या है, कितने आदमी को कितना रेंज में हम इन्विटेशन भेजें। तो यहां पे क्या है, अगर ये फंक्शन है तो हम ये चेक करेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों चीजें इस तरह से चल रहा है। तो यही है फंक्शन, जिसको हमने प्रैक्टिकली आपको कहां से इन्वॉल्व कर दिया, जनरल लाइफ के साथ इन्वॉल्व किया। तो अब ये फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना, और ये रिलेशन किसमें होगा, एक्स वाई में होगा। तो हम आपके सामने 4 रिलेशन लिखते हैं एक्स वाई में, हम आपके सामने 4 रिलेशन लिखते हैं एक्स वाई में। पहला रिलेशन है एक्स वाई में, देखो पहला रिलेशन हमारा जो एक्स वाई में है वह क्या है, वह रिलेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 4। दूसरा रिलेशन जो हमारा है वह है 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। और तीसरा रिलेशन जो हमारा है वह है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। और चौथा रिलेशन जो हमारा है वह वाई बराबर है एक्स स्क्वायर। क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखा, ये सब क्या है, रिलेशन है, किसमें, एक्स एंड वाई में, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो एक्स और वाई में रिलेशन है वह किसके लायक है, फंक्शन के लायक है या नहीं है। जैसे जब देखा देखी हुआ, ठीक है, तब अगर रिलेशन बना तब आप जानोगे कि क्या ये जो रिलेशन बन रहा है क्या ये फंक्शन के लायक है या नहीं है, वही ना करते हो। तो यहां सेम चीज है कि यहां जो हमने एक्स वाई में रिलेशन बनाया, क्या ये रिलेशन फंक्शन के लायक है या नहीं है। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आ जाओ। देखो कोई भी चीज फंक्शन तब होगा, कोई भी चीज फंक्शन तब होगा जब हमें 1x के बदले 1y की प्राप्ति हो। मैथ में ध्यान दीजिएगा, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। कोई भी चीज फंक्शन तब होगा जब हमें 1x के बदले क्या मिले, 1y मिले। अगर हमें 1x के बदले 1y की प्राप्ति हो रही है तो वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर हमें 1x के बदले 2 या 2 से अधिक y की प्राप्ति होगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो आइए हम पहला एग्जांपल को देख चेक करते हैं कि क्या ये जो रिलेशन हमारा है पहला x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्या ये हमारा फंक्शन बनने के लायक है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। अगर हम x का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा कि 4 होगा, y का वैल्यू हमें 3 लेना पड़ेगा, समझिएगा पहले। अगर हम x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू हम क्या लें कि 4 होगा, 2 लेंगे। अगर हम x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू हम क्या लेंगे कि 4 होगा, 1। कुछ भी ले सकते हो। अगर हम x का वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू हम क्या लेंगे कि 4 होगा, +6। मतलब आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये कहानी यहां पे रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है कि हमें 1x के बदले क्या मिल रहा है, 1y मिल रहा है। और हमने क्या बताया मैथ्स में, कोई भी चीज फंक्शन तभी होता है जब हमें 1x के बदले क्या मिले, 1y मिले। अगर 1x के बदले 2 या 2 से अधिक y मिलेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो अगर हम हमसे कोई पूछ दे कि क्या x प्लस वाई बराबर 4 ये फंक्शन है, ये जो रिलेशन हमारा है क्या ये फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे,
बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमें 1x से 1y मिल रहा है और मैथ में अगर 1x के बदले 1y की प्राप्ति होती है तो मैथ की भाषा में उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ये जो होगा एक फंक्शन होगा। समझे या ना समझे? बोलिए। समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना तो बोल दीजिए। ये क्या होगा? फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा? क्योंकि हमें 1x से क्या मिल रहा है? 1y मिल रहा है। और अगर ये चीज को हम इसमें भी दिखा सकते हैं, इमेज के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, सेट फॉर्म में। देखो कैसे सेट फॉर्म में दिखा सकते हैं। देखो यहां पे बताते हैं। यहां पे छोटा नहीं होता है जी। हाँ। एक x के बदले एक y मिल रहा है। हाँ तो y का वैल्यू 3 ही तो लिखे हैं। अगर हम x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, तो 1x से हमें 1y मिल रहा है। अगर हम x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 1x से 1y मिल रहा है। अब बात समझ में? ठीक है। अब देखो ये चीज सिलेक्ट होके छोटा होता है इससे, ये तो नहीं होगा। ये इसमें उस वाले में इससे हो जाता था, इसमें नहीं होता है। छोटा कैसे होता है जी? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो अब हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा सबको। इसको अगर हम इमेज के फॉर्म में दिखाएं, इसी से होगा। इसी से तो होता था लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है। हाँ कहाँ हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। हुआ? अच्छा कहाँ कोना से बोले? बड़ा समस्या, छोड़िए ये वाला बोर्ड हमको समझ नहीं आता, इसलिए हम इस बोर्ड में नहीं लिखना चाहते। कितना बोर्ड लेके यूज करें हम? छोड़िए हटाइए। ठीक है यहाँ पे देखिए। हाँ हो रहा है जी ऊपर। नहीं हो रहा है भाई। छोड़िए छोड़िए, उतना दिमाग नहीं लगाए। देखिए देखिए अगर हम इसी को किस में दिखाएं? इमेज के फॉर्म में दिखाएं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिए, ये हमारे पास दो सेट है। क्या है? दो सेट है। मान लो एक सेट ए है और सेट बी है। सेट ए है और सेट क्या है? बी है। सेट ए में आपके पास x अगर 1 है तो y हमारा 3 है। ठीक है, यानी एक जो है वह 3 के पास जा रहा है। अगर x हमारा 2 है तो y हमारा 2 है, तो 2 2 के पास जा रहा है। जा रहा है ना? और x अगर हमारा 3 है तो y हमारा कितना है? 1 है। तो 3 1 के पास जा रहा है, और भी ले सकते हो आप। तो यहां से आप देख पा रहे हो एक x एक y के पास जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? इसको प्रैक्टिकली देखो, एक x एक y के पास जा रहा है। क्या एक x दो या दो से अधिक y के पास जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। इसीलिए ये क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से पहले। हो गया? अब देखो, अब यहां से एक बात पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर 4 क्या है? एक फंक्शन है। हमें यहां से ये पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर 4 क्या है? एक फंक्शन है। लिख ले सब लोग। चलिए, तो यहां से हमें ये बात पता चल गया कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई बराबर जो 4 है, वह एक फंक्शन है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन।
या एक फंक्शन है? एक फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y बराबर 4 माइनस एक्स। क्या कर सकते हैं, y बराबर 4 माइनस एक्स। अगर ये फंक्शन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, y बराबर 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, या इस y के प्लेस पे हम fx लिख सकते हैं, और यानी fx बराबर 4 माइनस एक्स होगा। मतलब हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज फंक्शन होगा तो हम y के प्लेस पे fx लिख सकते हैं, या आप y में भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब कोई भी चीज फंक्शन होगा तो हम y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। कब लिखेंगे ऐसा, इन केस ऑफ फंक्शन। अगर कोई भी चीज फंक्शन होगा, और ये फंक्शन कब होगा हम कैसे जानेंगे, ये फंक्शन कब होगा हम कैसे जानेंगे, जब हमें 1x के बदले क्या मिले, 1y मिले। अगर हमें 1x के बदले 1y मिल रहा है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये फंक्शन होगा। और अगर ये फंक्शन होगा तो हम y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। यानी y बराबर fx तब लिखाएगा इन केस ऑफ फंक्शन, जब ये क्या होगा, फंक्शन होगा। चलिए लिखिए इसको जल्दी से। तो जब भी कोई भी चीज फंक्शन होगा तो हमें 1x के बदले 1y मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात, कभी भी हमें 1x से 2 या 2 से अधिक y नहीं मिल सकता। तीसरा बात, अगर ये फंक्शन होगा तो हम y के जगह पे क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। अब अगला एग्जांपल को हम देखते हैं, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए ये जो इतना बेसिक से बताया जा रहा है ना, इसका एक ही वजह है कि आप चीजों को समझिए। हो सकता है आपसे ये केवल पूछ दे कि बताइए इनमें से ऑप्शन में से कौन फंक्शन है कौन नहीं है। ठीक है, ये बात को समझिएगा, इतना छोटा छोटा सवाल आता है और आपके पेपर में आ सकता है। हाँ, डोमेन रेंज का सवाल आता ही आता है, तो डोमेन रेंज तो आगे पढ़ेंगे इसके बाद। तो पहले तो हम ये सीख लें कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आपको लगता है ना ये पेपर 4 है ना, यही आपके लिए बोनस है। अब हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेपर 3, 1, 2, 3 ये सारे के लिए है। मतलब सारे उसमें पारंगत हैं, मतलब पारंगत कहने का पारंगत तो नहीं होंगे, मतलब सारे उसमें क्या है, ठीक ठाक हैं। लेकिन ये पेपर 4 जो आपको दे दिया ना, ये पेपर 4 एक ऐसा पेपर है, इसमें जो जिस हिसाब से पढ़ेंगे, जिस तरीके से पढ़ेंगे, उनका ये रिजल्ट करा देगा। ये पेपर 4 का बहुत बड़ा रोल है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर 4 कोई जनरल पेपर तो है ही नहीं। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रट के 4 गो बुक खरीद लेंगे मार्केट से, लगेंगे बनाने मैथ का सवाल। भाई मैथ का सवाल बनाने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं नहीं जानते हैं। क्या मैथ का सवाल देख लिए, पीछे से उसका आंसर देख के लगे छापने, तो क्या मैथ बना लीजिएगा एग्जाम में जाके, नहीं बना पाइएगा। इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि हम तो ऐसे ही जाके कर लेंगे, 4 गो 10 गो सवाल बना लेंगे, बुक खरीद लेंगे, बहुत सारा बुक मार्केट में आ ही गया होगा, अभी अरिहंत का, यो लंथन, बहुत सारा बुक निकल गया होगा। अब जाके हम उसका 40 गो सवाल बना लेंगे हर चैप्टर का, मान लीजिए 300 सवाल बना लेंगे और जाके हम एग्जाम में दे देंगे, उसी हिसाब से सॉल्व कर देंगे, तो नहीं हो सकता। तो पेपर 4 को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, यही सब कुछ करके देगा। इसीलिए पेपर 4 का हम सब कुछ दे दिए। पेपर 4 का जिनको जल्दी करना है, प्रैक्टिस करना है, आपके लिए पूरा क्लास है उसमें। ठीक है, ऑनलाइन में तो सब लोग हैं, तो उसमें पूरा क्लास है और लाइव तो चल रहा है। अब देखो यहाँ पे, अगर ये फंक्शन है तो इस तरह से हम करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल जो हमारे सामने है, क्या है दूसरा एग्जांपल, कि 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। 2x प्लस 2x, बोलो, 2x प्लस, कहां गया जी, हाँ, 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। आइए, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे बताइए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसको लिखो ऐसे,
कि क्या हमें 1x के बदले 1y मिलेगा, तो यहां पे लिखते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हो 2x प्लस y बराबर 1, कोई दिक्कत? अब आप हमें बताओ, अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं, अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है बताओ? अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है बताओ? y का मान आ रहा है हमारा, क्योंकि इसको 1 लोगे तो ये y हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर हम x का मान 2 ले रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा होगा बताइए? y का मान आ रहा होगा, x 2 लोगे तो y का मान -3 आ रहा होगा। अगर हम x का मान 0 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है बताइए? y 1 आ रहा है। अगर हम x का मान 3 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है बताइए? 3 है तो 3 दूना 6, तो ये -5 होगा। मतलब हम यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें 1x से क्या मिल रहा है, 1y मिल रहा है। और हमने क्या बताया था कि कोई भी चीज फंक्शन तभी होगा जब हमें क्या मिले, 1x के बदले 1y मिले। अगर हमें 1x के बदले 1y मिल रहा है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये क्या होगा, फंक्शन होगा। तो हम यहां पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। और अगर ये फंक्शन है तो बताओ हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, y बराबर देखो 1 - 2x लिख सकते हैं ना, y बराबर 1 - 2x, 1 - 2x अगर ये फंक्शन होगा तो। और अगर ये फंक्शन होगा तो इस y के प्लेस पे हम क्या कह सकते हैं, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 2x, तो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। अब आइए तीसरा को देखते हैं कि क्या ये तीसरा फंक्शन है या नहीं है। मैथ आप जिस हिसाब तरीके से पढ़ते हो ना, मैथ है ही नहीं। मैथ पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको लोड ही ना लगे, लगे कि हर चीज दिमाग में आ रहा है, या किसी भी लेवल का क्यों ना मैथ पढ़ रहे हैं। आधा से ज्यादा लोग ये सोच लेते भाई क्या पढ़ने दे दिया, कैलकुलस पढ़ा दिया, कैसे करेंगे। ये सोचना नहीं है, पहले तो समझिए उसको, तो अपने आप सवाल बनेगा एकदम स्मूथ तरीका से। पहले ये सोच लिया कि कैसे होगा तो फिर तो दिक्कत है। ये सोचना ही नहीं, दिमाग में लाना ही नहीं है, पहले ये कोशिश करना है कि हमें पहले समझना है। और अगर हम उसको समझ लिए ना, हम आपको क्या बताएं, अगर आप कैलकुलस पे अच्छा कमांड कर लोगे ना तो मैक्सिमम 80% सवाल ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपके सिलेबस का, जो सिलेबस का पार्ट है। कैलकुलस अगर अच्छा से कर लिए तो हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि 80% आपका ऐसे ही खत्म बना दोगे, ऐसे ही हायर मैथ्स। लेकिन उसके लिए कैलकुलस को अच्छा से पढ़ना होगा, ठीक है। अब 80% जब इससे कवर हो गया तो रिजल्ट तो ऐसे ही हो गया आपका पेपर 4 में, नहीं होगा। 80% जब इसी को अच्छा से कर लीजिएगा तो पहले तो ये जरूरी है कि इसको हम अच्छा से करें कैसे, ठीक है। आइए देखिए अगला जो है, क्या ये फंक्शन होगा तीसरा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखो अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे आते हैं, तीसरा अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे आते हैं, ये जो तीसरा हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या ये फंक्शन होगा। देखो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं, ध्यान देना जो हम समझाना चाह रहे हैं, अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा होगा। यहां देखो x का मान अगर आप 1 लोगे तो यहां से y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y बराबर आ रहा होगा प्लस माइनस √1। यानी यहां से अगर आप देखोगे तो y का जो मान आ रहा होगा, एक आ रहा होगा +1 और एक आ रहा होगा -1। एक छोटा सा बात यहां पे समझना, जब बात उठा तो हम बता दें, क्या करते हैं ना, अक्सर लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखो अगर हम यहां पे लिखे हैं, आपसे बोल दें कि बताओ √4 का वैल्यू क्या होगा, तो √4 का वैल्यू केवल और केवल 2 होगा। कभी भी √4 का वैल्यू आप -2 मत करना। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं x बराबर √4, फिर यहां से आप लिखते हैं
क्योंकि रूट स्क्वायर उधर जाके रूट में, फिर यहाँ पे लिखते हैं +-2, ये भी तरीका गलत है। तो तरीका सही क्या है? ये भी तरीका गलत है। तरीका सही क्या? अगर आप x² = 4 लिखे ना, तो पहला काम क्या करना है कि स्क्वायर उधर जाके जब दो मूल में टूटेगा तो यहीं से आपको +-√4 लिखना है, तब जाके यहां पे आप लिख सकते हो इसको +-2। +-2 का मतलब इसका एक वैल्यू +2 होगा और एक वैल्यू -2 होगा। ये नहीं कि पहले आप यहां पे रूट में प्लस माइनस ना लगा के यहां पे डायरेक्ट +-2 लगाओ, गलत हो जाएगा ऐसा। लिखने का सही तरीका क्या है? ये है। ऐसे हम शायद ट्रिगो में भी बताए थे ये चीज, ठीक है, यहाँ पे आ गया तो बता दिए। देखो यहाँ पे एक ही चीज हम बहुत बार बता देते ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ठीक है। बहुत बड़ी आदत है कि पढ़ाने के दरमियान हम ये नहीं सोच के चलते हैं कि आपको चीज आए, बार बार इतना बार करवा देंगे कि वो अपने आप दिमाग में आपका बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि x का मान 1 है लेकिन y का मान कितना आ रहा है? 2। मान लो अगर आप x बराबर 2 लोगे तो y² बराबर 2, तो y बराबर +-√2, तो यहां से एक वैल्यू आ गया +√2 और एक वैल्यू आ गया -√2। मतलब x के एक वैल्यू के कंपेयर में y की कितनी वैल्यू आ रहे हैं? 2 वैल्यू। और हमने बताया कि कभी भी x के एक वैल्यू के बदले हमें एक y मिलना चाहिए। अगर x के एक वैल्यू के कंपेयर में अगर हमें 2 या 2 से अधिक y मिलता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो क्या ये फंक्शन होगा? क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि एक x से हमें 2y की प्राप्ति हो रही है, और फंक्शन ये तभी होता है जब हमें 1x से क्या मिले? 1y मिले। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट ये फंक्शन। मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन फंक्शन कराने लायक नहीं है। जब ये फंक्शन कराने लायक नहीं है तो फिर ये डोमेन और रेंज की बात ही नहीं है। यहां पे डोमेन और रेंज की बात कब होगी? जब फंक्शन होगा, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात कब होगी? जब फंक्शन होगा। मतलब आप इन्विटेशन कब भेजोगे? जब फंक्शन होने लायक होगा, जब शादी सेट हो जाएगा तभी तो आप इन्विटेशन भेजोगे, जब रिलेशन बन जाएगा। और जब रिलेशन बन जाएगा तभी तो फंक्शन होगा, और जब फंक्शन होगा तभी आप क्या करोगे? इनवाइट करोगे। तो यहां पे जब ये फंक्शन है ही नहीं तो इसका डोमेन और रेंज कुछ नहीं निकलेगा। है बात समझ में? अब आपके दिमाग सर ये फंक्शन नहीं है तो क्या है? हमने बोला मैथ्स में दो ही चीज में एक्स वाई आता है, एक कैलकुलस और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये आगे पढ़ोगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा, और ये कोऑर्डिनेट में क्या है? ये पैराबोला है। ये है सिलेबस का पार्ट, पैराबोला, ठीक है। जिनको पढ़ना है तो उसका भी पूरा क्लास आपके वीडियो में डाला गया। आपका जो क्लास है वो पूरा रिकॉर्डेड सेक्शन में डाला गया है। आगे हम पढ़ाएंगे इस चीज को। तो ये क्या है? ये है पैराबोला। कोऑर्डिनेट में ये पैराबोला है। दो ही जगह पे एक्स वाई आता है, कैलकुलस और दूसरा कोऑर्डिनेट। तो जब ये कैलकुलस का हिस्सा नहीं है, जब फंक्शन नहीं है तो कैलकुलस का पार्ट ही नहीं है, और जब कैलकुलस का पार्ट नहीं है तो किसका पार्ट होगा? कोऑर्डिनेट का पार्ट होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट में क्या होगा? तो पैराबोला होगा। आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को। चलिए देखिए, ये फंक्शन नहीं होगा, और जब फंक्शन नहीं होगा तो ना इसका डोमेन निकलेगा ना इसका रेंज निकलेगा। अगला देखो, क्या चौथा फंक्शन है? क्या जो चौथा रिलेशन है वह फंक्शन है? y बराबर x², क्या ये फंक्शन होगा? बताओ। y बराबर जो x² हमारा है, क्या ये फंक्शन कराने लायक है? देखो भाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, ये जो चौथा रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये चौथा रिलेशन फंक्शन होगा? और अगर ये फंक्शन होगा तो हम y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? fx लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जो चौथा रिलेशन है, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिखते हैं जी, आप ही का क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा तो आप कमेंट लिख रहे हैं, तो पढ़िएगा क्या? बताइए। आपका क्लास कमेंट पढ़ने के लिए, फिर हम बीच में आएंगे, फिर पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। डिस्टर्ब खुद होते हैं। पहले तो क्लास जो जितना बताया जा रहा है टॉपिक को तो कवर करिए पार्थ गोस्वामी, उसके बाद ना क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन आप एक ही टॉपिक में कर लीजिएगा, मान लीजिए ट्रिगो में ही आप 2000 क्वेश्चन कर लीजिए, कोई फायदा है? नहीं फायदा। सब टॉपिक को कवर करना है। जितना क्लास में कराया जा रहा है उसको फोकस करिए, ठीक है। और यही दिक्कत है, लोग टीचर का बात अगर नहीं समझते, अपने हिसाब से अगर करने लगेगा ना तो ऐसा होगा कि सिलेबस ही नहीं कर पाइएगा उस हिसाब से। क्योंकि आपको हर पेपर पढ़ना है। एक पेपर थोड़े, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर हैं।
तो जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं हमें मालूम है कि कब आपको क्या देना और क्या नहीं देना है। कोचिंग का पूरा जिम्मेदारी है, जिस हिसाब से आपको लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो इसको हम देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो y क्या आएगा बताओ? y बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1। ऐसे इससे पता नहीं चलेगा, ऐसा करो y बराबर 1 आ जाएगा, मतलब ये लो ये लो ये लो, इससे नहीं पता क्लियर हुआ। क्या करो x बराबर 2 लो, ये क्लियर करेगा। x बराबर हम 2 लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा। 2 का स्क्वायर यानी क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर हम x बराबर -2 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा? -2 का स्क्वायर, क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब क्या समझे? हम ये बता रहे हैं आपको कि हमें 2x से सेम y मिल रहा है। फंक्शन क्या होता है? 1x से 1y मिले, लेकिन 1x के बदले 2 या 2 से अधिक y नहीं मिले। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि हम 1x से यानी 2x से, x अगर 2 है और x अगर -2 है तो हमें y क्या मिल रहा है? केवल 4 मिल रहा है। x अगर हम 2 ले रहे हैं तो y 4 मिल रहा है, x अगर हम -2 ले रहे हैं तो y 4 मिल रहा है। मतलब हमें 2 अलग अलग x के बदले सेम y मिल रहा है। और मैथ्स में अगर 2 अलग अलग x के बदले सेम y मिले, मतलब अगर हमें अलग अलग x से, अगर हमें अलग अलग x से सेम y की प्राप्ति हो तो भी वह फंक्शन होगा। फंक्शन कब नहीं होगा, बस ये दिमाग में रखना, कब नहीं होगा? जब हमें 1x के बदले 1x के बदले 2 या 2 से अधिक y मिले, तब ये फंक्शन नहीं होता। बाकी यहां पे हमें 2 अलग अलग x के बदले क्या मिल रहा है? सेम y मिल रहा है। और अगर हमें अलग अलग x के बदले, 2 नहीं, अलग अलग कोई भी हो सकता है, 3 के बदले भी हो सकता है, तो अगर हमें अलग अलग x के बदले, अगर हमें अलग अलग x के बदले क्या हो? सेम y मिले, अगर हमें अलग अलग x के बदले सेम y मिले तो वह क्या होगा? फंक्शन होगा। क्लियर बात? तो ये एक फंक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन, ये फंक्शन होगा। और अगर ये फंक्शन होगा तो बताओ आप y के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? ठीक है, चलिए। बस फंक्शन कब नहीं होगा? जब हमें 1x के बदले 2 या 2 से अधिक y मिले। लेकिन अगर हमें 2x के बदले सेम y मिले तो भी फंक्शन होगा, अगर हमें 3x के बदले सेम y मिले तो भी फंक्शन होगा। मतलब हमें अलग अलग x के बदले अगर सेम y मिलता है तो भी वह क्या होगा? फंक्शन होगा। समझ आया कि फंक्शन कब होता है? ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चलिए आगे बढ़े। देखो अब जैसे हम आपके सामने एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे y बराबर हमारा है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4, सॉरी x माइनस 3, x माइनस 4। अब हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। बताओ क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? बताइए क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? बोला जाए क्या ये फंक्शन होगा? देखो एकदम आराम से सोचिए। देखिए पहले कोई भी ना निर्णय आप डायरेक्ट मत लीजिए, नहीं होगा होगा, पहले तो देखना है कि क्या ये सही है या नहीं। अगर ये निर्णय आप डायरेक्ट अचानक से ले रहे हो होगा नहीं होगा, डायरेक्ट बोलते नहीं होगा,
कुछ सोचना उतना नहीं होगा। जब ये निर्णय लेने लग गए तो हमेशा गलती होगा। देखिए होगा नहीं होगा वो बात का बात है, पहले तो आप सोचना सीखिए कि जो सर लिखे उस पर हमें क्या लगाना है कॉन्सेप्ट, और ये जब तक नहीं डेवलप होगा ना हमेशा गलती करिएगा। ठीक है, तो पहले ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, पहले ये सोचना है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो पहले हम ये चेक देखेंगे कि हम एक्स का मान यहां कुछ लेते हैं। जैसे अगर हम यहां एक्स का मान 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और 0 किसी से भी गुना होगा तो क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो अगर हम x बराबर 1 लिए तो y की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम x बराबर 2 ले लिए, 2 लिए तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, और 0 तो y भी 0 हो गया। भाई 0 हो गया तो पूरा 0 से गुना हो गया, 0 बन जाएगा। अगर हम x बराबर 3 लिए तो भी y 0 आ गया। अगर हम x बराबर 4 लिए तो बोलो 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 y 0। मतलब क्या समझे आप, बोलो क्या समझे आप ये समझें, आप ये समझें कि अलग अलग x के बदले 1 2 3 4 हम x का मान इनमें से कोई भी ले रहे हैं, तो जो हमें y की वैल्यू आ रही है वह क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब हमें अलग अलग x के बदले सेम y मिल रहा है। और हमने भी बताया कि जब भी कभी मैथ्स में अलग अलग x के बदले सेम y की प्राप्ति हो तो वह क्या होगा, फंक्शन होगा। और अगर ये फंक्शन होगा, अगर ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। हम इसकी जगह पे, हाँ बोलिए। हाँ क्या बोले, x का वैल्यू, हाँ मोर देन 4 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, तो अलग x से अलग y ही तो आ रहा है फिर भी। हाँ कहलाएगा, कहीं नहीं कहलाएगा, वो तो वही सर्टिफिकेट। दूसरा पहला का केस क्या देखें आप, कि सेम x, अलग अलग x के बदले सेम y मिल रहा है तो फंक्शन तो है ही। अगर आप इसके अलावा x का वैल्यू 5 रखोगे तो y का मान अलग आएगा, तो भी ये फंक्शन है। ये भी तो बोलता है फंक्शन की 1x के बदले क्या मिले, 1y मिले। हाँ 1x के बदले 2 या 2 से अधिक y नहीं मिलना चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है। अगर हमें 1x के बदले 2 या 2 से अधिक y मिल रहा है तब ये फंक्शन नहीं होगा। समझ आया, चलिए। क्या बोले, कुछ वैल्यू, हाँ क्या, कैसे करेगा फॉर्म, गुना है ना सारा, और अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारा सवाल करेगा तो अपने आप दिमाग में बैठ जाए कि क्या बताना चाह रहे हैं। डोमेन और रेंज पे आएंगे ना फिर, ठीक है, गुना में है ना, आप क्या करिएगा कि इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, कुछ है बनेगा ही नहीं इक्वेशन, है चांस इक्वेशन बनने का नहीं है। चलिए हो गया, अभी तो शुरुआत है, देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको समझ में आ गया कि हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो क्या निकलेगा फिर, डोमेन और रेंज। जैसे आपके घर में अगर फंक्शन क्लियर हो गया कि फंक्शन होना है तो क्या करोगे आप, इनवाइट करोगे। तो यहाँ पे जब आपको ये कंफर्म पता चल गया कि ये फंक्शन है तो क्या करोगे फिर, आप उसका डोमेन निकालोगे और उसका रेंज निकालोगे। है बात समझ में। तो अब यहाँ पे मान लो आपके सामने एक सवाल हम दे रहे हैं, उससे पहले आप एक छोटा सा चीज समझ लो। जैसे हम लिखते हैं y बराबर x माइनस 1 बाय x माइनस 2, मान लो ये हमने लिखा। अब हम समझते हैं, यहां पे आपको पता चल गया कि एक्स वाई में रिलेशन ही तो है। अब हम यहां पे आपको हम यहां पे आपको समझाते हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तब ना डोमेन और रेंज निकालोगे। पहले आप समझोगे नहीं कि डोमेन है क्या रेंज क्या है, तो फिर डोमेन निकाल के क्या फायदा। पहले ये तो जानो कि सर आखिर डोमेन का मतलब क्या हुआ, तब ना डोमेन रेंज निकालेंगे। हाँ ये पता चल गया कि अगर फंक्शन होगा तो हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, लेकिन डोमेन आखिर है क्या और रेंज आखिर है क्या। तो डोमेन देखो क्या होता है, डोमेन होता है कि एक्स की वह वैल्यू, ध्यान से समझना, एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए वाई
रियल और फाइनाइट हो। अब रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, रियल नंबर क्या होता है, बताएं भी थे शायद, बोलो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच का सारा नंबर। अब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें सारे चीज आ गए, इसमें सारे आ गए, इसमें इंटीजर भी आ गए, 0 1 2, पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए, इसमें नेगेटिव इंटीजर भी आ गए, इसमें दशमलव वाले मान भी आ गए, इसमें इरेशनल नंबर भी आ गए, इसमें इरेशनल नंबर भी आ गए, इसमें पाई भी आ गए, इसमें एक्सपोनेंशियल भी आ गए। ई का मान क्या होता है 2.71 के अप्रोक्स होता है। तो रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि इसमें सारे आ गए, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच सारे के सारे नंबर आ गए, जिसमें इंटीजर भी आ गए, पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए, नेगेटिव इंटीजर भी आ गए, जीरो भी आ गए, दशमलव वाले मान भी आ गए, रेशनल नंबर भी आ गए, रेशनल नंबर भी आ गए, पाई भी आ गए, एक्सपोनेंशियल भी आ गए, सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब बात समझ में। तो अब यहां पे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लो हमने यहां पे ये लिखा y बराबर x-1 बटा x-2, और ये हम एक्स वाई में रिलेशन, और ये फंक्शन है, देख लो x की आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो, y का मान क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, यानी अलग अलग x के बदले हमें अलग अलग y मिल रहा है। अब यहां पे हम आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि हम अब सीखेंगे निकालने के लिए कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है और फंक्शन का रेंज क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना है कि आखिर डोमेन और रेंज है क्या, आखिर डोमेन और रेंज है क्या। तो देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि x की वह वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, x की वह वैल्यू जिसके लिए y जो है वह रियल है और फाइनाइट है। रियल का मतलब आप समझ गए, रियल नंबर यानी इसके बीच के सारे नंबर आने चाहिए, रियल है, और फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब फाइनाइट वैल्यू, जैसे फाइनाइट का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अच्छा इनफाइनाइट कब होता है, देखो 7 टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट होते हैं जो हम आगे आपको पढ़ाने वाले लिमिट में। कितने टाइप के इनफाइनाइट होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट होते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझो, जैसे इनफाइनाइट कब होते हैं, जैसे 1/0 क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ऐसे अनडिफाइंड भी होता है ये, हम आगे पढ़ेंगे उसको कि 1/0 कब इनफाइनाइट होता है, 1/0 कब अनडिफाइन होता है। दो चीजें हैं, एक अनडिफाइन और एक इनफाइनाइट। अभी मत लिखना इसको, ऐसे ही लिख रहे हैं। इसी तरह 0/0, 7 टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सारे इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। आप लेकिन देखो, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तब 0 होगा, लेकिन हम 1 को अगर किसी भी नंबर 0 से डिवाइड करें, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तब क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इसी तरह 7 टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट होते हैं जो हम पढ़ेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी में, यानी एलसीडी में हम इसको पढ़ने वाले। अभी फिलहाल के लिए ये बात आप समझो कि डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि एक्स की वह वैल्यू, एक्स की आप वह वैल्यू डालो जिसके लिए जो वाई आपको मिले वह क्या मिले, रियल और फाइनाइट मिले, नॉट इनफाइनाइट, रियल और फाइनाइट मिले। इनफाइनाइट का मतलब समझ गए क्या होता है इनफाइनाइट, जैसे 1/0, 0/0, 0/0, ठीक है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये सब क्या है, इनफाइनाइट के टर्म है। तो लिखो डोमेन का मतलब, हिंदी में लिख लो डोमेन क्या होता है। लिखो एक्स की वह वैल्यू, एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए वाई, एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए वाई एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए वाई, जिसके लिए वाई फाइनाइट और रियल हो, रियल और फाइनाइट हो, जैसे भी लिखना, एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए वाई क्या हो, रियल और फाइनाइट हो, एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए वाई क्या हो, रियल हो और फाइनाइट हो, वह फंक्शन का डोमेन कहलाता है, वह फंक्शन का डोमेन कहलाता है। समझ गए फंक्शन का डोमेन क्या होता है, मतलब एक्स की आपको वह वैल्यू
चाहिए जिसके लिए y क्या हो, हमारा रियल हो और क्या हो, फाइनाइट हो, तब हम बोलेंगे कि वो जो x होगा वह क्या होगा, फंक्शन का डोमेन होगा। अब बात समझ में? लेकिन हाँ, डोमेन आप तभी निकाल पाओगे जब ये चेक करोगे कि क्या फंक्शन है या नहीं। जैसे ये फंक्शन है, क्योंकि x की अलग अलग x के बदले हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग y मिल रहा है। चलिए अगला लिखो, रेंज क्या होता है। रेंज, डोमेन समझ गए, डोमेन समझ गए। डोमेन क्या हुआ कि x की वह वैल्यू जिसके लिए y क्या हो, रियल और फाइनाइट हो। इन विच वैल्यू ऑफ x y इज रियल एंड फाइनाइट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। अच्छा, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा बोलो। रेंज होगा कि y की वह वैल्यू, रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y, और डोमेन का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ x। तो रेंज का मतलब क्या हो गया कि y की वह वैल्यू जिसके लिए, y की वह वैल्यू जिसके लिए, y की वह वैल्यू जिसके लिए, जिसके लिए x रियल और फाइनाइट हो, y की वह वैल्यू जिसके लिए x रियल और फाइनाइट हो, वह फंक्शन का रेंज कहलाता है, वह फंक्शन का रेंज कहलाता है, वह फंक्शन का क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। समझ गए रेंज और डोमेन। डोमेन क्या है, x की वह वैल्यू जिसके लिए y क्या हो, रियल और फाइनाइट हो, वह फंक्शन का रेंज आपका डोमेन है। लेकिन रेंज क्या है, y की वह वैल्यू जिसके लिए x क्या हो, रियल और फाइनाइट हो, वह फंक्शन का रेंज है। समझ आ गया अच्छा से? चलिए, क्या है जी, नींद का है आ रहा है आपको पीछे, रात में जगते हैं। हो गया? अब हम यहां पे निकालना सीखेंगे डोमेन और रेंज। देखो, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दो होते, देखो जैसे डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको को डोमेन के बारे में जानना होगा, ठीक है? उसके बाद हम डोमेन रेंज पे आएंगे। तो इसके लिए अभी स्टार्ट भी करेंगे तो अभी पूरा नहीं होगा। इसके बाद केमिस्ट्री का क्लास है आप लोग का, केमिस्ट्री है, 7:30 बज गया जी। चलिए केमिस्ट्री पढ़िए। केमिस्ट्री कौन कौन, किनका किनका केमिस्ट्री, सबका? चलिए इतना ही रखिए। क्लास आनी, कल के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आज हमने आपको बस क्या बताया कि डोमेन और रेंज क्या होता है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, और उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे डोमेन निकालेंगे और कैसे हम रेंज निकालेंगे, ठीक है? तो उस तरह से सीखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, एकदम 100% डोमेन और रेंज से एक सवाल आता ही आता है। कोई भी फंक्शन आपको दे देगा तो आपसे बोलेगा इसका डोमेन बताओ, उसका रेंज बताओ। लेकिन उससे पहले भी एक और चीज आपको सीखना पड़ेगा जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, वह होता है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का मतलब इनइक्वालिटी, जैसे ये वाला साइन, इसके बिना आप आगे, जैसे ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ठीक है? तो ये होता है इनइक्वेशन। तो अगले क्लास में डोमेन और रेंज तो हम पहले निकालेंगे, पहले समझेंगे एक दो सवाल के बाद, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन, और उसके बाद फिर आप डोमेन और रेंज के हर एक सवाल को बनाओगे। फिर ये फंक्शन का जो आपके पेपर में पूछता है वो चीज कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम किस में जाएंगे, लिमिट में जाएंगे। ऐसे पता है फंक्शन अगर आप पढ़ने लगोगे ना तो फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ना है, फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ना है। अगर आप देखोगे तो फंक्शन अपने आप में अगर इसको पढ़ाया जाए तो अपने आप में अगर आप साल भर भी पढ़ोगे तो भी फंक्शन खत्म नहीं होगा। फंक्शन का इतना मोटा मोटा बुक आता है, अलग अलग राइटर का, फॉरेन राइटर का। लेकिन हमको उतना नहीं जाना, हमको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है? और उससे पहले हमें इंटरेस्ट आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। आप इंटरेस्ट ही अगर आपको पहले नहीं होगा ना तो आप कैलकुलस पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको पहाड़ लगेगा कैलकुलस। ये कैलकुलस है क्या, तो समझ ही नहीं आया कैलकुलस है क्या। उससे पहले पहले इसके प्रति इंटरेस्ट जगाओ। इसीलिए हम पहले आपको फंक्शन बताएं, और फंक्शन ही सब कुछ है। अगर फंक्शन क्लियर तो सोच लो कैलकुलस क्लियर, ठीक है? तो आइए अभी आपके
केमिस्ट्री वाले सर आएंगे, सर आ गए।